योर मनी। और ये बजट की बात होगी, आज पैसे की बजट की बात होगी। आपके लाइफ में जो फ्यूचर का प्लानिंग होने वाला है उसमें क्या बजट का योगदान रहेगा, उसके ऊपर आज बातें होंगी। तो आप सभी का जोरदार ताली के साथ स्वागत है। अपने अपने जगहों से अपने आप को कम से कम एक बार अवश्य थैंक यू बोले हैं कि आपने अपने सीखने के क्रम में अपने आप को तैयार किया और आज यहाँ पे मौजूद है। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे और जानेंगे कि कहाँ बजट का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले यही जानेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा एक स्क्रीन पहले मैं शेयर कर देता हूं, पहले उसे हम लोग देखें कि क्या क्या हम लोग आज बजट में सीख सकते हैं और क्या जरूरत है हमें बजट को जानने की, कि भाई आखिर बजट क्यों चाहिए हमें। बजट योर मनी, आज का टॉपिक यही है कि आखिर हम अपने पैसे का बजट कैसे बनाएं। बजट बहुत बड़ा वर्ड है, आप इसे बाद में सर्च करके देखेंगे। बजट बहुत बड़ा वर्ड है, आप इसे नोट करते जाएं। और मुझे आशा है कि आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठे होंगे और नो डाउट आज आपको मजा भी आने वाला होगा। तो बजट योर मनी में पहला मैं आपको बात करने वाला हूं एक शानदार और जबरदस्त शख्सियत की, जिसका नाम है, आप देख पा रहे हैं, वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट पैसों के बारे में क्या कहते हैं, पैसों के बारे में क्या कहते हैं? सबसे पहला वो बोलते हैं कि पैसे कमाने पर कभी भी एक इनकम सोर्स मत जियो, पैसा इन्वेस्ट करके दूसरा सोर्स बनाओ। मैं आगे चल के इसका डिफाइन करूंगा। पैसे खर्च करने पर उन्होंने क्या कहा, वो चीज मत खरीदो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वरना आपको कुछ समय बाद जरूरत की चीज बेचनी पड़ेगी। जबरदस्त ये कोटेशन उन्होंने लिख के दिया है और लोगों को संदेश दिया है कि हमें पैसे कमाने पे और पैसे खर्च करने पर हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्ट करने पर उन्होंने क्या कहा वॉरेन बफेट ने, सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करो, अलग अलग जगह करो। फिर उन्होंने बोला रिस्क लेने पर दोनों पैर नदी में डालकर उसकी गहराई जानने की कोशिश मत करो, डूब जाओगे। मैं आगे चल करके डिफाइन करूंगा, बकायदा इसको मैं बताऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा और प्रैक्टिकली मैं आपको बहुत सारा चीज आज दिखाने वाला हूं कि आखिर हमने अपने लाइफ में जो भी हमने कमाया, जो भी हमने निवेश किया और जो भी हमने अपना बजट तैयार किया, आखिर कैसे तैयार किया और कैसे अपने जीवन में उन चीजों को हासिल किया जो हमारी जरूरतें की चीजें थी, जो हमारी चाहते थी और जो हमारी सेविंग्स थी। आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। उम्मीद रखने के ऊपर उन्होंने क्या कहा कि ईमानदारी और भरोसा सबसे महंगी चीज होती है, सस्ते लोगों से उम्मीद मत करो। पैसे बचाने पर उन्होंने क्या कहा, अपनी इनकम का 10% पैसा हमेशा बचाओ, वो आपको मुश्किल समय में काम आएगा, उन्होंने बताया। आज इसके ऊपर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जानेंगे कि आखिर बजट योर मनी इसका नाम मैंने क्यों दिया। काफी लोग सोचते होंगे कि सर बजट योर मनी तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, और काफी लोग, सही बात है कि वो पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफ मनी लोग जानते हैं, मनी मैनेजमेंट जानते हैं, पैसे का रख रखाव कैसे करना वो जानते हैं, लेकिन बजट का ख्याल बहुत कम लोगों को आता है। बजट जब हम याद करते हैं, जब हम बजट का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देश की बात करता हूं। अभी मार्च महीना चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मंथ है। आप जान रहे हैं आज 29 तारीख है, 2 दिन के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा और हम लोग फाइनेंशियल ईयर के पहले महीने अप्रैल में कदम रखने वाले हैं। ध्यान से सुनेंगे और जबरदस्त तरीके से आप नोट भी करेंगे बजट योर मनी में आज हम लोग किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं। और शायद आप में से काफी लोग होंगे जो बजट जानते जरूर होंगे, मगर आपने बनाया नहीं होगा। तो आज आपको बनाने का कला मैं सिखाऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा कि कैसे हमने बजट को बनाया है और कैसे हम उस बजट पे काम करके विगत 30 से 33 साल से अपने लाइफ को सुचारू रूप से वहां तक पहुंचा करके एंजॉय कर रहे हैं। इसके बारे में आज प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो बजट क्यों नाम रखा गया, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो देश का बजट आता है, क्या आता है भाई, अगला फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट के पास जो भी योजनाएं होती हैं, प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के ऊपर एक बजट तैयार किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ में जब हम 18 साल की उम्र में आ जाते हैं और हमारे अंदर में एक बदलाव आ जाता है, एक फाइनेंशियल सोच खड़ी हो जाती है, तो हम लोग कुछ अर्निंग तैयार करते हैं और कुछ सेविंग तैयार करते हैं, लेकिन हम लोग बजट का ख्याल नहीं रखते। लोग गोल बनाते हैं, सपना देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत जगह पे उसको अनाउंस भी करते हैं और साकार नहीं होता है तो परेशान भी होते हैं और कभी कभी तो माने बैक हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बजट नहीं बनाते। किस बजट की आज बात होगी, कौन सा बजट हमें बनाना चाहिए, उस बजट की क्या आवश्यकता आन पड़ी हमारे जीवन में,
क्या वो बजट रियल में काम करता है फ्यूचर में? क्या वो रियल में काम करता है? तो थोड़ा सा पहले मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगा कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूं देश में जो बजट तैयार होता है अगले 5 वर्ष के लिए, अगले 1 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए, या जो भी सरकारें बनती हैं या बदलती हैं वो अपना एक बजट पेश करती हैं अलग अलग सेगमेंट का। रेलवे का अलग, टेलीकम्युनिकेशन का अलग, किसानों के लिए अलग, रोड वगैरह के लिए अलग, इंटरटेनमेंट के लिए अलग, अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग बजट पेश किया जाता है अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग लीडर के द्वारा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बजट का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा महत्व है भाई साहब, बहुत ही बड़ा महत्व है। आज मैं इसका चिट्ठा खोलूंगा, आप देखेंगे कि बजट हमारे लाइफ में कितना काम करता है। आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जब गवर्नमेंट एक बजट तैयार करती है कि अगले 5 साल में मैं रोड के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, 5,000 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट है, उस बजट के अंदर में सुविधाएं लिखी जाती है कि उस बजट का फायदा आम लोगों को क्या होने वाला है, उस बजट का फायदा हमारे देश के ऊपर क्या पड़ने वाला है, उस बजट से हमारे देश के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या जीडीपी का ग्रोथ होने वाला है। माने एक सरकार अपने बजट का निर्माण करती है फ्यूचर की प्लानिंग को देखते हुए, फ्यूचर की प्लानिंग को करते हुए, और उस बजट को निर्माण करने के बाद उस बजट को एक्ट करती है, लागू करती है, और उस बजट को फुलफिल करके गोल तक पहुंचती है, लक्ष्य तक पहुंचती है, जो उसका बजट में आता है उस अनुसार वो बजट को वहां तक पहुंचाती है। क्या हम और आप, ध्यान से आप इस बात को समझें, जाने, क्या हम और आप अपने लाइफ में कभी भी बजट बनाया है? बजट बनाया है? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर बनाया है तो शायद आज कुछ नया आपको मिलने वाला है जिसमें आप जान पाएंगे कि और अच्छे तरीके से इस बजट का हम कैसे सुधारें और कैसे इसको आगे इंप्लीमेंट करें। और अगर नहीं बनाया है तो आज का सेशन बिल्कुल आपके लिए है, लाभदायक है, बल्कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने में इस बजट का योगदान साबित करेंगे, बल्कि ये बजट आपको हेल्पफुल साबित होगा। ध्यान से सुने। और यही बजट आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। आपके आने वाले जीवन में जो 5 साल, 10 साल, 20 साल या आखिरी सांस तक जो जो चीजें आपको चाहिए, जिन जिन चीजों की चाहत है आपके पास, जिन जिन चीजों का आप निवेश करना चाहते हैं, जिन जिन चीजों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस बजट के माध्यम से आज आपको एक आईना दिखेगा, एक आपको क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि हम अपने बजट का निर्माण जब करते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ही मार्वेलस होता है, फैंटास्टिक होता है और सुंदर होता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के, डायरी पेन लेकर के, और बजट लिखना चालू कर दीजिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। तो थोड़ा सा फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। उसी पॉइंट्स के आधार पर आज हम लोग अपने आने वाले फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक का बजट तैयार करेंगे, बल्कि आने वाला 5 साल का बजट तैयार करेंगे। उस बजट को निर्माण करने में किन किन स्रोतों का जरूरत है, कहां से सोर्स ऑफ इनकम आएगा, किस तरीके से उस बजट को फुलफिल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इन सारी बातों को मैं फुल प्रूफ आज बताने वाला हूं, प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूं। जो हमने किया वो आपके सामने परोस कर दिखाने वाला हूं। आपको जो बातें अच्छी लगे, जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे, उन पॉइंट्स को लिखना है और उसको अमल में ला करके अगले 5 साल में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है। मेरा मकसद यही है। मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आए जूम में 10, 20, 50 लोग आ गए, मैं खुश हो गया, आप ताली बजाए, मजा आ गया, खुश हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद है कि जो भी बातें आपको मेरे माध्यम से बताई जाती हैं, जो भी बातें आपको बिजनेस बढ़ाएं .com के द्वारा आप तक पहुंचती हैं, उन सारी बातों को आपको सहजता पूर्वक आत्मसात करने में मजा आ जाए। सहजता पूर्वक कोई भी काम ऐसा मैं नहीं बताता हूं, कोई भी बात ऐसा मैं नहीं रखता हूं जो आपको करने में कठिनाई हो, जो आपको करने में असहजता महसूस हो, ऐसा मैं कोई भी बात नहीं बताता हूं। विगत कई दिनों से मैं चल रहा हूं, कई दिनों से हमारा वेलनेस वेडनेसडे चल रहा है, कई बार हमने सेशन लिया है, सेल्स ऑटोमेशन का लिया है, 5 दिवसीय करके 2 बार लिया है, आरंभ सेशन लिया है, और अभी फिलहाल हम लोगों ने क्लोज किया है जिसका नाम था सेल्फ केयर वर्कशॉप। शायद वो आपके लिए बहुत नया था, काफी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने सेल्फ केयर वर्कशॉप को भी देखा था। सेल्फ केयर
काफी लोग पूछे हमको कि सर आखिर ये होता क्या है, और उसका हमने उसमें जवाब दिया, बल्कि 3 दिन प्रैक्टिकली करके दिखाया, और आप लोगों ने इसको आनंद पूर्वक किया, हमारे साथ किया और आपने साथ दिया। ठीक उसी प्रकार आज आपको बजट का जो मैं आईना दिखाऊंगा, बजट का जो आज मैं आपको रूप दिखाऊंगा, वो निश्चित तौर पर आपके और आपके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि आपके समाज के लिए भी हितकर साबित होगा। एकदम 100% मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आज का ये सेशन आप लास्ट तक अगर टिके रहते हैं तो नो डाउट आपका बजट तैयार हो जाएगा, और 2024, 25, 26, 27, 28 बल्कि जहां तक आप देखना चाहते हैं वहां तक आप अपने आप को खड़ा देख पाएंगे, और बल्कि आप भर भर के पैसा जो कमाएंगे वो सुचारू रूप से आप निवेश भी कर पाएंगे, अपनी चाहतों पे खर्च कर पाएंगे, अपने नीड के ऊपर खर्च कर पाएंगे, और उन सारे चीजों को करने के बाद आप पैसे को बचा भी पाएंगे। एकदम मैं बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बताऊंगा, नोट करते जाइए, और जो ही ये सेशन खत्म होता है आप उसको होमवर्क समझ करके आप ग्रुप में डालिए, पर्सनली डालिए कि मैंने आज इस सेशन से ये सीखा, और फिर आगे चल करके उसे एक्शन में लाइए, इंप्लीमेंट करिए, आत्मसात करिए, और भर भर करके अपने लाइफ को खुशी से जिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये बजट का सेशन कि क्या है हमारा बजट। तो वॉरेन बफेट ने जो बात कही है वो आगे चल करके आपको सुनने में भी अच्छा आएगा और समझने में भी मजा आएगा। डिटरमाइन योर इनकम, सबसे पहला पॉइंट जो आएगा यहाँ पे, सबसे पहला आएगा बजट योर, क्या कहते हैं, बजट योर मनी में डिटरमाइन योर इनकम। चलिए, तो सबसे पहले इसको प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करता हूं, प्रैक्टिकली मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप इसे देखेंगे तो शायद आप उत्साहित सिर्फ हो जाएंगे, बल्कि आपको एक मैसेज जाएगा। क्या बजट किस इंसान को बनाना चाहिए, क्या बजट इंसान को इमेच्योरिटी में बनाना चाहिए, क्या एक बजट इंसान को मैच्योर होने के बाद बनाना चाहिए, क्या एक बजट इंसान को शादी करने के बाद बनाना चाहिए, क्या एक बजट इंसान को कभी पैसा कमाए तब बनाना चाहिए। मैं उसको एक रूप में दे करके आपको एक प्रारूप दिखाना चाहता हूं। मेरे पास एक डायरी है जो हमारा बहुत ही पुराना है, और हमने 1987 में इस डायरी का निर्माण किया था। 1987 में जो मैं एक दो जगह दिखाया हूं, पर आज भी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूं। 1987 में लिखा हुआ है, ईयर 1987 में मेरा जन्म ओरिजिनल और सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें मेरा कुछ इनकम टैक्स वगैरह इन्फॉर्मेशन, मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको एक बजट दिखा रहा हूं। 1987 लगभग आज से 36 साल पहले, 36 ईयर्स लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले की बात है। 36 साल पहले छोटा मोटा दिन नहीं होता है दोस्तों। उस समय हमने सीखा कि खर्च को कैसे लिखना चाहिए, खर्च को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कब हम खर्च पे ज्यादा ध्यान देंगे, कब हम ज्यादा इनकम पे ध्यान देंगे, कब हम ज्यादा अपने बजट को तैयार करके बजट पे काम करेंगे। आज से 36 साल पहले मेरे उस समय के जो मेंटर थे, गुरु थे, हमारे बाबूजी थे, जिन्होंने मुझे ये बताया कि तुम कितना कमाते हो ये कोई मायने नहीं रखता है, तुम जितना खर्च करते हो, तुम्हारा जो शौक है उतना तुम अपने आमदनी से, अपने इनकम से पूरा कर पा रहे हो कि नहीं। और ये तभी संभव होगा जब तुम अपने खर्चों को लिखोगे, अपना बजट तैयार करोगे। तो मैं थोड़ा सा झलक दिखाना चाह रहा हूं। इस मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं क्या किया वो दिखाना, मेरा मकसद ये है कि आप 16 साल 17 साल की उम्र में भी बजट बना सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनका एज 30 साल होगा, 40 साल होगा, 50 साल होगा। तो अगर आपने बजट नहीं बनाया है तो अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, बजट को तैयार करिए, और उसी बजट के ऊपर जब आप काम करेंगे आपका मनी बचेगा, आपका पैसा सेविंग होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं दिखाना। 1987 में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, 1987 से 1988, एक तरफ लिखा हुआ इनकम, दूसरा तरफ लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। पहला लिखा हुआ इनकम, दूसरा लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। हर व्यक्ति को लिखना चाहिए, आप डायरी में नोट करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले लोग बोलते थे, अभी भी आप सुनते होंगे, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सौर, बोलते हैं लोग। और पुराने हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, हमारे दादा थे, बोलते थे कि यार उतना ही खर्च करो जितना तुम कमाते हो, ऐसा नहीं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया।
तो उस समय मेरे बाबूजी ने एक बात बोला था, जिस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे, उसमें खर्चीला हर लोग होता है, हमारे बच्चे भी आज खर्चीले हैं। तो हमने हमने उस समय ये सीखा कि अगर तुम्हें खर्च का दायरा बड़ा करना है, अगर तुमको अपनी जिंदगी में अपने शौक को पूरा करना है, अपने वांट्स को पाना है, तो तुम्हें एक बजट तैयार करना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर को लिखना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कमाना कितना है। अभी यहाँ पे काफी लोग बैठे होंगे जिनको ये पता नहीं है कि कितना पैसा आपको कमाना चाहिए। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको ये पता ही नहीं है कि हमको लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहिए। मैंने कई सेशन लिया है जिसमें मैंने कई फॉर्मूला बताया कि हमारे पास समय नहीं है, अगर हम 30 साल के हैं तो मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए जीवन जीने के लिए, क्या हम 900 रुपया डेली कमा रहे हैं, ये मैंने बताया है पहले। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ पाए, अभी भी काम की शुरुआत नहीं किए, बल्कि अभी भी अपने बिजनेस को परवान पे चढ़ाने के लिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया। कारण क्या है ये आप जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। मेरा मकसद है आप तक अपनी बातों को प्रैक्टिकली पहुंचाना, सिर्फ ऑरली नहीं। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं किया हूं आज तक जो मैंने नहीं किया और सिर्फ आपको बताया, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं पहले उसे किया हूं, फेल हुआ हूं, पास हुआ हूं, सक्सेस हुआ हूं, अनसक्सेस हुआ हूं, उसका जो रिजल्ट आया है और जहां पे मैं फेल्यूर पाया हूं उसको मैंने अपने लाइफ में अमेंडमेंट किया है, सुधार किया है, तब जाकर के मैं आप लोगों के बीच में 36 साल की बात बता रहा हूं। 36 साल, आफ्टर 36 ईयर्स, छोटा मोटा समय नहीं होता है सर। 2-4 साल लोग कुछ सीख लेते हैं, ट्रेनिंग देना चालू करते हैं। मैं ट्रेनिंग देता हूं तो कुछ प्रैक्टिकल की बातें करता हूं, और ये 1987 से ये डायरी चल रहा है और लगातार 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 चल रहा है। बल्कि मैंने एक अपने लाइफ में वर्कशॉप में भी दिखाया था, काफी चल रहा है। इस तरह से मेरा बजट यहाँ पे तैयार होता है। तो आपको 2-3 काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक छोटा डायरी लीजिए, ये देखिए मेरी भी एक पुरानी डायरी है, जो ये वो 1987 का मैंने दिखाया, ये 1992 की डायरी है। 1992 की डायरी में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे दिसंबर 1992, क्या मैं खर्च करता था, क्या करता था, ये सारा लिखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 1993। ये 1993 में इस डायरी का मैंने निर्माण किया, और इसमें मैंने लिखना चालू किया कि मैं क्या क्या खर्चा करता हूं। अगर मैं सिनेमा देखा तो लिखा, पान खाया तो लिखा, ट्यूशन पढ़ा तो लिखा, क्या क्या करना था वो सारा लिखा। जब मैंने देखा कि मेरा बजट उस समय आ रहा है 300 रुपया महीना, ध्यान से सुनिएगा, बजट की बात कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। आप अगर इसे लिखेंगे तो नो डाउट आप भी पैसा कमाएंगे, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कमाना कितना है, पता ही नहीं चलेगा। हम लोग क्या करते हैं, तेते पांव पसारी जेते लांबी सोर, 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही काम चला रहा है, 50 रुपया 50 रुपया में काम चला रहा है। किसी महीना 5,000 है तो उसी में किसी तरह घर गृहस्थी चल रहा है। कभी 10,000 आ गया तो खूब खुश होकर के घूमने फिरने चले गए, कभी 50,000 आया तो और घूमने फिरने चले गए। कुछ पता ही नहीं कि बजट का करना क्या है, कुछ पता नहीं है भाई साहब, कुछ पता नहीं है। तो आज मैं बारीकी से प्रैक्टिकली मैं आपको लिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, और आपको इंप्लीमेंट करने में, आत्मसात करने में मैं आपको ताउम्र मदद करने वाला। फ्री का सेशन है, आपको इतना ज्ञान मिल रहा है। कहते हैं कि कॉलेज और लाइफ में जो एजुकेशन मिला है वो शायद नौकरी के लिए और शायद अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिला होगा, लेकिन जो हम जैसे लोग, हम जैसे एंटरप्रेन्योर सोच वाले लोग, हम जैसे लेजेंडरी बनाने वाले लोग, जिन बातों को हम बताते हैं वो बातें हम खुद पहले अमल में लाए रहते हैं, और उन बातों को जब आप आत्मसात करते हैं तब आप एक बार थैंक यू दिल से बोलते हैं कि जो बातें हमने कॉलेज में नहीं सीखा, जिन बातों को हमने एजुकेशन लाइफ में नहीं सीखा, आज इस जगह पे आपको मिल रहा है। तो आपको एक बार थैंक यू देना चाहिए जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं। और आप सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े हैं तो आप सोशल मीडिया को भी थैंक यू दीजिए कि भाई व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिला, फेसबुक के माध्यम से मिला, स्टेटस के माध्यम से मिला कि बजट कैसे बनाना चाहिए। तो नोट करना चालू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम। पहले आप इनकम तय करें कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितना कमाने का क्षमता रखते हैं। अगर आप दिन भर मजदूरी करेंगे 8 घंटा तो कितना कमाने की क्षमता आप रखते हैं। अगर आपके अंदर में एक स्किल है, आपके अंदर में हुनर है, आपके अंदर में टेक्निकल नॉलेज है, तो आपकी क्षमता कितनी कमाने की है, ये आपको डिटरमाइन आज करना होगा। सरकार क्या करती है, एक सरकार एक बजट तैयार करने से पहले पहले अपनी औकात देखती है कि हमारे पास ट्रेजरी में कितना फंड पड़ा हुआ है, और बजट अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो जो बचा हुआ पैसा है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा।
समझने की कोशिश करिए भाई साहब, ये चीज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, बल्कि बड़े बड़े ट्रेनिंग में भी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ट्रेनिंग जहां पे होते हैं, जिसको आप बड़ा मानते हैं, वहां ताम झाम दिखा दिया जाता है कि ये फलना था, ऐसा हुआ वैसा हो गया। लोग पैसे से अनुभव का तुलना करते हैं कि भाई एक आठ मर्सिडीज ले लिया, लोग सोचते हैं सक्सेसफुल है। आप उनके अंदर झांक करके देखिए, उनको खुद पता नहीं है कि उस गाड़ी को लेने के बाद उनकी स्थिति कितनी खराब हो गई। काफी लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि बजट नहीं है उसके पास, बजट का लेखा जोखा नहीं है, इन्स एंड आउट का पता नहीं है, इनपुट और आउटपुट का पता नहीं है। कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी रोना रोते रहते हैं, कुछ लोग कम पैसा कमा करके भी सुखी रहते हैं। आज इसी के ऊपर मैं चर्चा करने वाला, बजट इसी को कहते हैं। तो आज चलिए दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि आखिर हमने दूसरे पॉइंट में क्या लिख के रखा है। लिस्ट योर एक्सपेंसेस। पहला था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, सेकेंड वन इज लिस्ट योर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे हिंदी में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदी में बताना चाहता हूँ। मैंने इसलिए दोनों डायरी को लेकर के बैठा। इस डायरी में मैंने लिखा है, थोड़ा सा मैं एक लाइन बताऊंगा, ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, इसमें समय आपका नहीं लूंगा। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि इन एक्सपेंस का लिस्ट क्या होता है ना। इसमें लिखा हुआ है 10 अप्रैल 1993 को, आई हैव गॉन टू देवघर टू सी द लैंड एक्सपेंड ₹100। मतलब लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। 1993 में मैं मोटरसाइकिल से गया देवघर, जहां पे भी मैं था, तो ₹100 का मेरा खर्च आया। दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। क्या आप लिखते हैं? क्या आप लिखते हैं? अगर लिखते लिखते हैं तो या तो आप इनकम के हिसाब से लिख रहे हैं, या फिर आप एक्सपेंस को बनाने के बाद जो आपका इनकम है, लिस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, कि आपका इनकम कहां कहां से आ रहा है, डायरेक्ट सेलिंग से कितना आ रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग से कितना आ रहा है, ट्यूशन से कितना आ रहा है, एसेट से कितना आ रहा है, गोल्ड से कितना आ रहा है, लैंड से कितना आ रहा है, इन्वेस्टमेंट से कितना, इंटायर इनकम आपका डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स के कटने के बाद जो इनकम आपके घर में आता है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटरमाइन आपने हुआ कि आपके पास इनकम 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया का एक्सपेंशन आपको लिखना पड़ेगा। कहां कहां आप एक्सपेंड करेंगे, कहां कहां आप खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर आपको लिखना जरूरी है। क्या है ये आप जानते हैं, आप जानते हैं। आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपके ऊपर हैं, आपकी लाइबिलिटीज है। आप घर में हैं, आप घर के मुखिया हैं, तो आपके मम्मी पापा आपके साथ रह रहे हैं, तो वो आपके पास लाइबिलिटीज है। अब किन किन सेगमेंट में किन किन चीजों पे क्या क्या खर्च आने वाला है, वो आपको आज ही लिखना चाहिए। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस आज बनाना चाहिए, बल्कि आज सोने से पहले आपको लिस्ट बनाना होगा। बनाना होगा सर, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस में मैं एक लाइन और दिखाना चाहता हूं। आपको मैंने दिखाया 1987 का, आपको मैंने दिखाया 1993 का। अब मैं दिखाता हूं रिसेंट, हर 10-5 साल में मैं अपना चेंज करता था अकॉर्डिंग टू इनकम, बजट को चेंज करता था, बजट। तो आपको मैं एक लाइन और दिखाना चाहता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2011 टू 2033, 2033 तक का एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। 2011 से 2033 तक का एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो बजट बना हुआ है, कहां कहां खर्च करना है लिखा हुआ भाई साहब। ये आज मैंने नहीं लिखा, ये मेरी पुरानी डायरी है, काफी लोग इसको देखे हैं। लिखा हुआ है बच्चों की पढ़ाई, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, गाड़ी है, ये है, वो है, सब करके ये बजट बन गया। अब इस बजट के अनुसार मुझे अपना इनकम खड़ा करना है। काफी लोग मुझे बोलते थे, जब मैं क्लिनिक चलाता था और फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग में मूव हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो काफी लोग बोलते थे कि क्लिनिक आप छोड़ के क्यों आए, ये ऐसा वो। तो लोग तो मेरे बजट के बारे में नहीं जानते, मेरे एक्सपेंस के बारे में नहीं जानते, मेरे एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं जानते। हाँ, फिजिकली देखें कि भाई इनके बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है, मम्मी पापा है, अपना सेटल है, सब भाई लोग सेटल है, इतना जानते हैं। इंस तो नहीं जानते, इनर तो नहीं जान रहे कि मेरे अंदर में क्या चल रहा है, कि हम बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हैं, बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं, अपना कहाँ खर्च करने चाह रहे हैं, हम गाड़ी में घूमेंगे तो हमारा कितना पेट्रोल खर्च है, ये तो कोई नहीं जानता है। ये हुआ बजट। तो बजट में आपको 2 चीज का सबसे पहले लिखना होगा। पहला लिखना होगा डिटरमाइन योर इनकम। आप तैयार ये करें अपनी क्षमता के अनुसार कि आप कितना कमाने के लायक हैं, हमारी औकात कितना है पैसा कमाने की, आपको लिखना पड़ेगा। अपनी औकात के अनुसार आपको इनकम लिखना होगा, नहीं तो आप बजट बनाएंगे फेल होंगे, बजट बनाएंगे फेल होंगे। आप बड़ा बड़ा लाइन में लिख दीजिए गोल,
कभी पूरा नहीं होने वाला। आप बड़ा बड़ा सपना लिख दीजिए, फलना आदमी को देख करके आप भी पोस्ट कर देते हैं कि लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, हम भी घूम लेंगे। कैसे घूमेंगे भाई साहब, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है, आप गोल की बात कर रहे हैं, सपना की बात कर रहे हैं। पहले जिस खर्चे को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई बजट नहीं बना है, आप एक्स्ट्रा गोल की बात कर रहे हैं, सपना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, सपना देखना बुरी बात नहीं है, बड़े सपने देखने चाहिए, बिल्कुल हर व्यक्ति को देखने का अधिकार है, छोटा सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन उन बड़े सपनों को देखने से पहले एक बजट का निर्माण करना बहुत जरूरी है कि अगर हमको हवाई जहाज में उड़ना है, 50,000 रुपया खर्च करना है, उसका स्रोत क्या होगा, इनकम का उसका स्रोत क्या होगा। क्या सिर्फ एक इनकम पे आप डिपेंडेंट रहेंगे? अभी मैंने दिखाया वॉरेन बफेट ने क्या बोला, वॉरेन बफेट ने बोला आप एक इनकम पे आश्रित ना रहें। आप कितना ही बड़ा क्यों ना एंटरप्रेन्योर हो, हर एंटरप्रेन्योर जो देश को चलाते हैं आज किसी भी एक इनकम पे वो खड़े नहीं है। कोई भी कंपनी एक सेगमेंट पे काम नहीं करती है, वेरियस सेगमेंट पे काम करती है। एक व्यक्ति को देखेंगे आप 4, 5, 10, 20 कंपनियों के मालिक हैं वो। एक व्यक्ति को देखेंगे आप जिनके पास कई जमीन जायदाद घर द्वार, कितने स्रोत हैं इनकम के। क्या हमारे और आपके पास है? क्या हमने 1 से 2 बिजनेस खड़ा किया है? क्या हमने कभी 2 से 3 खड़ा किया है? बॉस मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा था मेरे पास भी, जो मैं सोचा कि मैं एक ही से कर लूंगा, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए मुझे भी हाथ पैर मारना पड़ा, मुझे भी अपना इनकम का स्रोत खड़ा करना पड़ा। हर व्यक्ति को करना पड़ता है, या आप मजबूरी में करेंगे या हम जैसे लोगों के संपर्क में आने के बाद एक बजट बनाकर करेंगे। तो आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज मैं आपको बजट बता रहा हूं, बल्कि मैंने जो किया है उसी के आधार पर मैं आपको दे रहा हूं। तो आप नोट करते जाएं। पहला, डिटरमाइन योर इनकम। अपनी इनकम का स्रोत को डिटरमाइन अभी करें, कहां से पैसा आ रहा है। पहला, नौकरी से, ट्यूशन से, चाकरी से, मेहनत से, बिजनेस से, घर भाड़ा से, कहां से आ रहा है, इसको लिखना जरूरी है। आप लिखिए, आप समझिएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज मुझे मौका मिला तो मैं 2 लाइन आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप अपने लिए पहले लिखिए। पहला, डिटरमाइन ऑफ इनकम। दूसरा, बजट। और बजट में आपका एक्सपेंडिचर आता है सर। गवर्नमेंट जो बजट बनाती है वो इनकम बाद में देता है, पहले एक्सपेंडिचर पे काम होता है। रोड बनाना है तो करोड़ों रुपया लागत लगाना होगा, वो पैसा कहां से आएगा? लोगों से आएगा, कॉन्ट्रैक्टर से आएगा, कैसे आएगा? आईपीओ से आएगा। पैसा बाद में उसके ऊपर निकाला जाता है। आप बजट आज बनाइए। क्या आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए बजट है? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास घर अपना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी? क्या बजट है सर? क्या बजट है? बच्चे तो सरकारी स्कूल से लेकर के कॉन्वेंट स्कूल तक पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों में इतनी क्षमता है कि आप जितना उनको देंगे उतना ज्यादा उनका निर्माण होगा, उतना ज्यादा उनका व्यक्तित्व निखरेगा। क्या हम उस बजट को तैयार किए हैं? बजट बनाना बहुत जरूरी है। तो लिस्ट बनाइए पहले, आज ही बैठ करके सेशन के बाद अपने एक्सपेंस का लिस्ट बनाइए कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं। आज ही बनाइए भाई साहब। तो लिख लिया आपने, लिस्ट योर एक्सपेंसेस, कि अपने खर्चों का लिस्ट बनाना जरूरी है। सिनेमा भी देखने जाते हैं तो उसका भी लिस्ट बनाइए कि महीना में मैं 2 बार सिनेमा देखता हूं, उसमें 200 रुपया खर्च होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। एक बजट जब तैयार होता है तो लिस्ट बनता है एक्सपेंसेस का। इतना मैं एकदम सहज तरीके से उदाहरण देकर के बता रहा हूं। एक व्यक्ति का 1 साल के लिए अगर बजट बनाना होगा, 1 साल में आपका कौन कौन सा खर्चा है उसका लिस्ट बनाइए आप। 1 महीना 2 महीना का बजट मत बनाइए, मिनिमम 1 साल का बनाइए, और हम तो कहेंगे 5 साल का बजट बनाइए। आप गोल और सपना लिखिए जरूर, लेकिन उन गोल और सपना को पूरा करने के लिए आपके पास एक्सपेंसेस लिस्ट होना चाहिए। किस किस चीज का एक्सपेंसेस वो मैं भी बताने वाला हूं। तो सीरियसली से नोट करें, तभी आपका आज यहाँ पे आना साकार होगा। सेट फाइनेंशियल गोल्स। सेट फाइनेंशियल गोल्स। सेट फाइनेंशियल गोल्स, बहुत बड़ा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख करके आपको बताया। सेट फाइनेंशियल गोल्स। आइए यहाँ पे, जब आप किसी चीज की बजट बनाते हैं, एक्सपेंसेस की बजट बनाते हैं और इनकम का भी डिटर्मिनेशन आप कर लेते हैं, तो फाइनेंशियल गोल आपका क्या है? आने वाला 10 साल के बाद या बुढ़ापा जब हमारा आएगा, 60 साल की उम्र में एक मान्यता है कि 60 साल के बाद हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो आफ्टर 60 इयर्स ऑफ ओल्ड, हाउ मच मनी यू वांट टू अर्न और वांट टू रेडी टू कॉर्पस, आप कितना कॉर्पस के लिए तैयार हैं?
ये आपको लिखना होगा। फाइनेंशियल गोल उसी को बोलते हैं। आज हमारा जितना एक्सपेंसेस है उसको करने के बाद जो हमारी सेविंग आएगी और जो हमारा एसेट खड़ा होगा, उससे जो हमारा सेविंग का निर्माण होगा या इंटरेस्ट का निर्माण होगा, उन सारे चीजों को मिला करके जो हमारा कॉर्पस तैयार होगा उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल गोल। आप बुढ़ापा में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई साहब, लिखा हुआ है। थोड़ा ये डायरी भी फट गया दिखाते दिखाते, दो चार जगह मैं यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। फाइनेंशियल गोल लिखा हुआ है रिटायर्ड ऑन 2029, लिखा हुआ है यहाँ पे रिटायर्ड 2029, एंड हमारा फाइनेंशियल गोल है टोटल 1,35,00,000, 1,35,00,000। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये एक बजट बना हुआ है, फाइनेंशियल गोल का एक बजट बना हुआ है। क्या आपने बनाया? क्या आपने बनाया है? आप बड़े बड़े सपने देखते हैं। अभी मैंने करोड़ों की बात की तो आपको लग रहा हो कि सर करोड़ों की बात कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एंटरटेनर ट्रेनर हैं, आप ये हैं, आप कर सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है सर। जो चीज आपको चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूं, आप कितना ले करके उसे आत्मसात करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर ने हमको और आपको बनाने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती है। आपको भी उतना ही दिया जितना मुझे दिया है। खून लाल है, हमारी भी हाइट है, हमारा भी शरीर है, हमारे भी दो हाथ है, हमारे भी दो पैर है, सब कुछ दिया है, आपको भी दिया है। फर्क है सोच का, फर्क है सिर्फ सोच का। अब जब सोच आपका बड़ा होगा तो आप बड़ा काम करेंगे, सोच छोटा होगा छोटा काम करेंगे। तो आपको एक्सपेंस का लिस्ट बनाना चाहिए और सेट योर फाइनेंशियल गोल। अगले 5 साल में आप फाइनेंशियली कहां पहुंचना चाहते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, वो गोल का निर्माण आपको आज करना होगा। अब जो एक्सपेंसेस है और जो आपका फाइनेंशियल गोल है, यहां से यहां तक की जर्नी में आपका जो डिटरमाइनेशन ऑफ इनकम है, इसका बढ़ोतरी कैसे होगा, इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे हैं, यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, आपका एक्सपेंस यहाँ पे है, फाइनेंशियल गोल यहाँ पे है। आपको 3 प्रकार के इनकम खड़ा करना चाहिए, तभी आप यहां से यहां अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज फाइनेंशियल गोल लिख देने से नहीं मिलता है सर, कि हम लिख दिए सर कि अगले 5 साल के बाद हम गाड़ी लेंगे तब हम कुछ करेंगे। भाई साहब, गाड़ी लेना फाइनेंशियल गोल नहीं कहलाता है। सिर्फ गाड़ी की चाहत रखना फाइनेंशियल गोल नहीं कहलाता है। बीच में अगर शादी होगी तो फिर बच्चे और पत्नी का फाइनेंशियल कौन देखेगा? अगर हमारे बच्चे और हमारे पत्नी अगर मान ली नहीं है तो हमारे मम्मी पापा आश्रित है, या हम कहीं घर में किराए में रह रहे हैं, उस किराया को कौन देगा? वो फाइनेंशियल कौन देगा? वो उसका हेल्प कहां से आएगा? ये जानना बहुत जरूरी है। तो तीसरा पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने, सेट योर फाइनेंशियल गोल। अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा, आज ही करना होगा। अगले 5 साल या आफ्टर रिटायरमेंट सेट कर लीजिए आज आप। अगर आज सेट करेंगे तभी मुझे लगेगा कि आप इस जगह पे आकर के आज अपने आप को सही समझ रहे हैं। ठीक है, सेट योर फाइनेंशियल गोल। इसके बाद आता है क्रिएट योर बजट। वही बात हो गया है ना, बजट जो मैंने पहले बता दिया। जब आपको एक्सपेंसेस पता चल गया, ध्यान से समझिएगा, आपको अपनी क्षमता के अनुसार आपको इनकम पता चल गया और आपने एक्सपेंसेस लिख लिया कि मुझे क्या क्या एक्सपेंस करना, आगे चल के मैं बताने वाला हूं और बारीकी से बताऊंगा। और फिर आपने फाइनेंशियल गोल भी सेट कर लिया, अब आप बजट तैयार करिए। अब आपको बजट तैयार करना है। ठीक है, प्रायोरिटीज योर एक्सपेंसेस, ये भी लिख लिया सर। सबसे ज्यादा आप सुनते होंगे कि एक सक्सेसफुल मैन, एक सफलता जो हासिल करते हैं व्यक्ति, वो कहां पे निपुणता हासिल करते हैं, ये आज आपको जानना होगा। वॉरेन बफेट ने क्या बोला कि हम अपने खर्चों को अपने इनकम से उतना ही करें जितना वो संभवतः हो पाए, और अपने इनकम का मिनिमम 10% सेविंग करें, उन्होंने बताया। तो आपने बजट तैयार कर लिया, फाइनेंशियल गोल तैयार कर लिया, अपना एक्सपेंस का लिस्ट तैयार कर लिया। अब आपको आगे चल करके कहां कहां से पैसा आएगा, इसका आपको स्रोत लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा स्रोत। तो पहला, आप किस चीज से अभी काम कर रहे हैं, किस जगह पे काम कर रहे हैं, किस चीज से पैसा आ रहा है, पहला वो लिखिए। जो बजट आपने तैयार किया है और जो आपका फाइनेंशियल गोल है, उसमें कितना पैसा घट रहा है जो अभी आप नहीं कमा पा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। एक बजट गवर्नमेंट तैयार करती है कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए का रोड बनाना है और हमारे ट्रेजरी में 5,000 करोड़ रुपया है, गवर्नमेंट के पास 5,000 करोड़ रुपया है।
अब हमें स्टेट गवर्नमेंट से लेना होगा, या हमें अलग से फाइनेंस करना होगा, या हमें वित्तीय सहायता किन्हीं से लेनी पड़ेगी, ये उनका बजट में इनकम का स्रोत को लाना पड़ेगा। क्या आपके बजट में जितना एक्सपेंस हो रहा है, जो आपका फाइनेंशियल गोल है, क्या उतना आपका अभी इनकम हो रहा है? या वही बात है, तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर। तो फिर इस सेशन में आने के बाद फिर वही बात हो जाएगा कि सर बहुत अच्छा बताए, मजा आ गया, और कल से फिर वही रोना रो रहे हैं कि सर कैसे होगा, कहां से इनकम होगा, सर मेरा खर्चा बड़ा हो गया। जब तक आप सोचते हैं शादी हो जाती है, जब तक शादी होती है तब तक 1-2 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, जब तक आप सोचते हैं तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे फीस मांगना चालू कर देते हैं, आपका बजट वहीं का वहीं रह जाता है। आपका इनकम बड़ा नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है। आपका इनकम बड़ा नहीं होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। आपका इनकम बड़ा नहीं होता है, बुढ़ापा रोने लगता है, मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। तो भाई साहब, आप लकी इंसान हैं कि आज आप इस सेशन में आए हैं। तो आप पॉइंट को लिखिए और स्रोत ऑफ इनकम कहां से आएगा खड़ा कीजिए। अगर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, पर्सनली हमसे बात करिए, मैं आपको सलाह दे सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा वो छोड़ के ये करो, ये छोड़ के वो करो। मैं छोड़ छाड़ करने वाला काम नहीं करता हूं, मैं ऐड करने की बात करता हूं कि आप इस काम को कर रहे हैं, आप जितना क्षमता था पैसा कमा रहे हैं। अगर आपको और बड़ा पैसा कमाना है तो आपको अपने लाइफ में कुछ लर्निंग चाहिए, कुछ ऐड करना होगा, और उस ऐड करने में मैं आपको सहयोग करूंगा। आपको अच्छा सेशन दूंगा, आपको अच्छा लीडरशिप सिखाऊंगा, आपको पर्सनली मेंटरिंग करूंगा, आपको पर्सनली काउंसलिंग करूंगा, आपको पर्सनली बजट बताऊंगा, आपको पर्सनली सेल्स ऑटोमेशन का फॉर्मूला बताऊंगा, ऐड करने की कला सिखाऊंगा। करना खुद को पड़ेगा। कितना भी भाषण हम सुन लें, कितना भी कॉपी भर भर के लिख लें, अगर हम कल से या बल्कि आज से अपने आप को इंप्लीमेंट में नहीं ढालेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं आएंगे, सारा डायरी में धरा का धरा रह जाएगा। सोचिए, 36 साल पहले लिखा हुआ चीज आज मेरे साथ सपना साकार हो रहा है। मैंने आपको दिखाया, और बल्कि जो 2033 में सपना है वो पूरा हो करके यहाँ पे डायरी पड़ा हुआ है। ये ऐसा नहीं, और लिखने से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि हम नहीं लिखना जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आज लिखना सब हर व्यक्ति जानता है। आप नहीं जानते हैं, बच्चे से लिखाइए। आप नहीं जानते, ऑडियो का जमाना, ऑडियो लिख के रखिए। आज आप लिखेंगे, 30 साल के बाद आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि मैंने ये सोचा था, मेरा ये खर्च का ब्यौरा था, मैंने इनकम को बढ़ाया। क्या लिखा हूं इनकम, आप देखेंगे, आश्चर्य करेंगे सर, आश्चर्य करेंगे। इसी में लिखा हुआ है, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है। आप देखेंगे 1987 में मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे इंग्लिश में। हर महीने का इनकम कितना था वो भी लिखा हुआ है, 150-200 इस तरह से करके लिखा हुआ है, सारा लिखा हुआ है। तो ये ट्यूशन पढ़ाता था, और खर्च कितना होता था वो भी लिखता था। तो ट्यूशन पढ़ाना, इंश्योरेंस बेचना, अलग तरीके से काम करना, ट्यूशन पढ़ा करके फिर कुछ और करना, लॉटरी तक बेचने का काम करना। क्यों? क्योंकि बजट मेरे पास था, मेरे पास एक बजट था, मेरे पास एक फाइनेंशियल गोल था कि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। शादी तो मेरी 1995 में हुई, 1987 से मेरा बजट बना हुआ है। तो आज अगर आप बजट बनाएंगे तो आने वाला 10-20 साल के बाद आप उस डायरी को खोल करके आप दिखा सकते हैं, मैं लिखा था तब तो दिखा रहा हूं। आप आज लिखेंगे तभी तो आप बच्चे को दिखा पाएंगे कि देखो मैंने इस तरीके से काम किया, आज मैं फाइनेंशियल फ्री हूं, आज मैं अपने गोल पे, अपने बजट पे कामयाब हो चुका हूं। थोड़ा बड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर आपने 1 करोड़ सोचा, 10,000 भी नहीं कमाया, तो बॉस ये तो अपने आप से गद्दारी है, खुद से ये गद्दारी है। और मैं इसको गद्दारी ही मानता हूं कि मैं कमिटमेंट करूं और काम ही ना करूं तो फेल तो ऑटोमेटिक है। कमिटमेंट करूं और काम करूं और फेल हो जाऊं तो गद्दारी नहीं। मैक्सिमम लोगों को मैं देख रहा हूं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अचीवमेंट भी कम और बेस आ रहा है, लेकिन रेगुलर नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, आप रेगुलर खाना खाते हैं, रेगुलर पानी पीते हैं, रेगुलर लोगों से गप्पे हाँकते हैं, रेगुलर व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, तो हम अपना बजट बना करके इनकम को रेगुलर क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्या वजह है? कौन रोक रहा है उसे? बजट आज बनाइए दोस्त, आज फाइनेंशियल गोल बनाइए और उसके ऊपर काम करिए और स्रोत बढ़ाइए, स्रोत बढ़ाइए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। प्रायोरिटीज योर एक्सपेंसेस। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा, थोड़ी देर के बाद बात करूंगा, अभी नहीं बात। 50-30-20 रूल, प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस पे अभी मैं बात करूंगा। पहले एक रूल आपको बताना चाहता हूं, 50-30-20 रूल, बहुत ही मास्टर रूल है ये। इस रूल के ऊपर लोगों ने काम किया है और आज राजा बन करके राज कर रहे हैं।
तो क्या आप भी राजा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता के राजा बाबू बनना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों के राजा बाबू वाला पिता बनना चाहते हैं? तो आज ही राइट डाउन करिए, लिख डालिए 50-30-20 रूल क्या होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, और बाकायदा प्रूफ करके दिखाऊंगा इसका फायदा क्या है। फायदा क्या है मैं लोगों को बताता आया हूं। आप कितना कमाते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप उस कमाई हुए चीज से आप कितना बजट तैयार करके एक्सपेंस को कंट्रोल करते हैं ये मायने रखता है। क्योंकि बिना बजट का आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम बजट बना लिए कि हमको इतना बड़ा रोड बनाना है, और अगर कहीं पे फेलियर हो रहे हैं या कहीं पे बजट का इशू आ रहा है, इनकम का इशू आ रहा है, तो हम उसको वहीं पे बजट को रोकेंगे, बल्कि इसमें सुधार करेंगे और उसको थोड़ा सस्ते करके उसको तरीके से करेंगे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो 50-30-20 रूल क्या है ये अभी आप लिख डालिए, और सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए 50% में होता क्या है। मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको उसके ऊपर बताऊंगा। 50-30-20 रूल में सबसे पहला होता है 50% ऑफ फॉर योर नीड्स। एक कॉलम बनाइए आप, अगर लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरी बात को समझ लीजिए। आप एक कॉलम बनाइए, यहाँ पे लिखिए 50, यहाँ लिखिए 30, यहाँ लिखिए 20। 50 वाले कॉलम में लिखिए नीड्स, जरूरत, जो आपकी जरूरत है। क्या क्या जरूरत है भैया? रोटी, कपड़ा, मकान, ये चाहिए चाहिए। और अभी के जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल चलना ही चलना है। मजबूरी में आपको मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है, आप चाह करके भी नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन आता है इसमें, डाटा आप नहीं डालेंगे तो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अभी ये 3-4 चीज आपकी जरूरतें की चीजें। अब यहीं पे आपको आता है सेट योर प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस। प्रायोरिटीज, प्राथमिकता किसको देंगे आप? ये तो जरूरत का चीज आपको चाहिए ही चाहिए 50%। अगर आपका इनकम 10,000 रुपया है तो 50% मतलब 5,000 रुपया आपको घरेलू खर्च, जो आपको चाहिए चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए। हेल्थ वेल्थ तो बात की बात है, वो बात की बात, लेकिन खाना पीना, हवा पानी, ये चाहिए, और आपके पास डिवाइस चाहिए। तो इसमें आपको 50% खर्च करने की आवश्यकता है, करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। तो मैंने पिछली बार एक सेशन लिया था जिसमें आपको बताया था कि एक इंसान को एक सुचारू रूप से जीवन जीने के लिए उसको पूरे जीवन में 1 करोड़ रुपया जीने के लिए चाहिए, मतलब 900 रुपया पर डे के हिसाब से लगभग उसको चाहिए। अब समझ लिए 900 रुपया आप सिर्फ 50% एक्सपेंस पे खर्च कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान पे, तो आपको इनकम बढ़ा करेंगे तभी तो आपका अलग जाकर सेविंग होगा और वांट्स पे खर्च करेंगे। तो पहला 50% लिखिए नीड। क्या लिखना है? नीड। जो 3 कॉलम होगा, 3 कॉलम जो होगा, पहला 50% में लिखिए नीड, आवश्यकता, जो जरूरत है लिखिए। रोटी, कपड़ा, मकान, खाना तो चाहिए चाहिए, पानी तो चाहिए चाहिए, दूध तो चाहिए चाहिए, जिससे आपका विकास होगा, जिससे आपके बच्चों का भरण पोषण होगा, जिससे आप एनर्जाइज होंगे, जिससे आप ऊर्जावान बनेंगे, वो तो चाहिए चाहिए ना। 2 दिन 4 दिन भूखे रह सकते हैं, 2 दिन 4 दिन पेट काट के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी 2-4 महीना रह सकते हैं। तो अगर 10,000 का इनकम है तो 5,000 रुपया आपको तो एक्सपेंस में चला जाएगा, 100% जाएगा। ये आपका है प्रायोरिटीज। अब प्रायोरिटीज में बताने वाला हूं आगे चल करके। दूसरा है 30% किसके ऊपर खर्च करना है? वांट्स, WANTS, वांट्स। जरा इसको मैं दिखा देता हूं। फिफ्टी परसेंट फॉर नीड्स, जिसमें लिखा हुआ है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स एसेंशियल एक्सपेंसेस सच एज हाउसिंग, जिसमें आप रहते हैं, घर का किराया देना होता है, फूड माने खाना, यूटिलिटीज माने आवश्यकता वाली चीजें, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप जहां से घर से ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन, एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस आप जानते हैं, जो खर्चे बिल्कुल जरूरी हैं वो आपका नेसेसरी एक्सपेंसेस में आएगा, वो आना ही आना है। आप अगर एक गाड़ी खरीदे हैं, एक मोटरसाइकिल रखे हैं, कार रखे हैं, तो आप उस कार का जितना यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम में, अपने घूमने फिरने में, उतना जितना आप पेट्रोल खर्च कर रहे हैं, उस पेट्रोल के खर्च के बराबर का 50% आपको मेंटेनेंस में रखना ही पड़ता है। आप नहीं जानते होंगे तो आपको अचानक 10-20 हजार खर्च आ जाएगा। कभी बैटरी डाउन हो गया तो अचानक 5-7 हजार 10 हजार लग जाएगा। कभी अचानक फिल्टर बदलना है तो उसमें लग जाएगा। कभी अचानक टायर बदलना है तो 40,000 रुपये लग जाएगा। आप टोटल देखेंगे जितना पेट्रोल आप खर्च करेंगे आपकी रनिंग के हिसाब से, उसका 50% बजट आपका जाता है गाड़ी के मेंटेनेंस में। सेम कंडीशन आपके लाइफ में भी होता है। आप जितना पैसा कमाते हैं, जो व्यक्ति उस पैसे को कमाने के लिए शरीर लगा रहा है, मन लगा रहा है, स्किल लगा रहा है, उसको और उसके परिवार को चलाने के लिए 50% तो नीड चाहिए ही चाहिए।
बजट का पहला रूल है 50% फॉर नीड्स, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है 30% फॉर वांट्स। वांट्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वांट्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्त, आज तक जो भी बातें आपने आपने सीखी हैं वो गोल की बात हुई होंगी, सपना की बात होंगी, घर लिख लो, गाड़ी लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो। आज मैं बात करूंगा आपको प्रायोरिटीज की, आज मैं बात करूंगा नीड्स की, आज मैं बात करूंगा वांट्स की, लास्ट में बात करूंगा मैं सेविंग की। जब सेविंग हो जाए, वांट्स कंप्लीट हो जाए और जब आपके घर के खर्चे कंप्लीट हो जाए, तब आपके सपने के ऊपर आपको काम करने चाहिए। बड़ी गाड़ी लेना है, बड़ा घर लेना है, बड़ा एजुकेशन में जाना है, इंजीनियर डॉक्टर बच्चों को बनाना है, आईएएस आईपीएस बनाना है, बढ़िया लग्जरी लाइफ जीना है, ये आपको इनसे परे आता है, इससे सर्वोपरि आता है। और उस जगह पे पहुंचने के लिए आपको एक जगह पे आश्रित नहीं होना होगा, आपको नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा। नेटवर्क बनाना ही ऊपर से, नहीं बनाएंगे तो बड़ी बड़ी बातें बोलने से आपको कोई नहीं लाके देगा सर, कोई नहीं लाके देगा। बोलने में बहुत मजा आता है और सुनने में तो और मजा आता है, लेकिन करने में और मजा आना चाहिए, तभी आपको भर भर के आने वाला। तो वांट्स का मतलब होता है जरूरतों के बाद चाहतों पे खर्च करना। लिख लीजिए सर, जरूरतें रोटी कपड़ा और मकान है, चाहतें आप जानते हैं। चाहत का मतलब क्या होता है? इंटरटेनमेंट, सिनेमा देखने जाना है, सर्कस देखने जाना है, घूमने फिरने जाना है, पिकनिक में जाना है, शादी ब्याह में जाना है, पार्टी सार्टी में जाना है, इसको कहते हैं इंटरटेनमेंट। चाहतों पे खर्च करना होगा और ये होता ही होता है। या आप रो के करिए, लोन लेके करिए, डेट लेकर के करिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो चाहतों पे अगर आपने खर्च करने का बजट नहीं बनाया है, एक व्यक्ति, एक देश जब निर्माण करता है रोड का, रोड जब पकड़ लिए इसी के ऊपर हम बात करते हैं, अब रोड का निर्माण हो रहा है तो सिर्फ गिट्टी सीमेंट और बालू से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इंजीनियर और लेबर से काम नहीं चलेगा। उस रोड को बनाने के क्रम में अगर कोई गांव बीच में आ गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, उस गांव को चंदा देना होगा, वहां के लोगों को सेट करने के लिए पैसा खर्चा करना होगा। अगर बीच में कुआं तालाब पड़ गया, मंदिर मस्जिद पड़ गया, तो वहां पे कुछ खर्च करना पड़ेगा। दैट मीन्स वांट्स पे भी खर्च करना पड़ेगा, चाहतों पे खर्च करना पड़ेगा। तो पहला 50% नीड्स, सेकंड 30% वांट्स, चाहत। मैं लिखा हूं इसमें, मैं दिखाऊंगा कभी आप लोग कोई आएंगे हमसे मिलने के लिए, इसमें मैं लिखा हूं सिनेमा पे मैंने कितना खर्च किया, मैं लिखा हूं। लिखना पड़ता है सर, क्योंकि देखिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या जरूरत है चाहतों पे खर्च करना? अगर आप चाहतों पे खर्च नहीं करेंगे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए सर। लोग बोलते हैं कि अरे यार वो लोग बोल दिया चल गए पिक्चर देखने, आप ऐसे मत जाइए। आप इंटरटेनमेंट करना आपको करना पड़ेगा सर। आपकी बॉडी जितना काम कर रही है, जितना हेक्टिक लाइफ है, जितना मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम पजल रहते हैं, हम इंटरटेनमेंट पे खर्च नहीं करेंगे, अपनी चाहतों पे खर्च नहीं करेंगे, दो ठो मीठा खाने का मन किया नहीं खर्च कर पाएंगे, कुछ बढ़िया कपड़ा पहनने का मन किया अगर नहीं कर पाएंगे, 100% डिप्रेशन में जाएंगे आप, 100% डिप्रेशन में जाएंगे। वांट्स बहुत जरूरी है। तो 50% आपको चाहिए नीड्स, 30% चाहिए वांट्स एंड 20% चाहिए सेविंग, जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा उसको नोट कर लिया जाए। 30% of want, this category includes direct discretionary spending such as entertainment, hobbies, vacation and other non-essential expenses। जो जरूरत नहीं है वो हमें चाहत में खर्च करना पड़ेगा। जैसे हमें पिकनिक की जरूरत नहीं है लेकिन हम खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जो मेरे माइंड को फ्रेश करते हैं, फिर से ऊर्जावान बनाते हैं अगले सेशन में काम करने के लिए, अगले दिन काम करने के लिए। ये करना ही पड़ेगा। और इंटरटेनमेंट का सबसे आसान साधन आपका मोबाइल आज के डेट में हो गया। आप फैमिली के साथ गप्पे उड़ा सकते हैं, आप फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जा सकते हैं, इस पे आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ता है। अचानक किन्हीं के घर में शादी आ जाती है, अचानक किन्हीं घर में बर्थडे आ जाता है, अचानक किन्हीं के घर में कुछ हो जाता है, तो उस समय आपको नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस आपको करने पड़ते हैं जो आपके बजट का पार्ट है। अभी मैं प्रायोरिटीज पे भी बात करूंगा। तो 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग्स। सेविंग्स का मतलब क्या होता है ये अभी मैं आपके सामने थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सेविंग का मतलब क्या होता है? लोग क्या करते हैं कि कुछ सामान खरीदने जाते हैं, 50 रुपए का सामान है,
और 50 रुपए का सामान लिखा हुआ है एमआरपी, और हम जाके बोलते हैं कि भैया 50 तो बहुत ज्यादा ले रहे हो यार, 40 में वहां मिल रहा है, तुम 40 में दे दो। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे 10 रुपया बच जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेविंग। नो 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 नो, दैट इज चीटिंग, नॉट सेविंग। एक उदाहरण लेता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगेगा भी और शायद मजा भी आएगा। आप एक जगह जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने जाते हैं, मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूं और मेरा भी अनुभव रहा है, मेरा खुद का भी ऐसा अनुभव रहा है। हम ही जाते हैं फल खरीदने के लिए, तो भाई संतरा कैसे किलो है, तो बोला 80 रुपया। नहीं यार, बगल में तो 70 दे रहा है। तो बोलेगा नहीं बाबू, ये तो आपका अच्छा है, उससे बढ़िया है, इससे बढ़िया संतरा आपको नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं भैया, 10 रुपया। फिर बोलता चल ले लीजिए, 10 रुपया कम कर देंगे। मजा आ गया, हमारा 10 रुपया कम हो गया, 70 रुपये में संतरा ले लिया हमने। अब हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं, या घर पे भी आज जोमेटो स्विगी का जमाना है, हम मंगा लेते हैं। तो 100 रुपया दिखा भाई कि 100 रुपये का ऑर्डर है, ऑनलाइन देखा, उसको हमने डाल दिया। अब जो आया लेकर के, या होटल में जो वेटर खिलाता है, हम लोग शौक से उसे 20 रुपया दे देते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, मार्केबल बात बता रहा हूं और आपके बजट का हिस्सा मैं बता रहा हूं। इन चीजों को आप इग्नोर करेंगे, आपका बजट फेलियर हो जाएगा, आपकी इनकम धरी की धरी रह जाएगी। समझने की कोशिश करिए। तो करना क्या है, जब आप 10 रुपया उसे टिप्स देते हैं या 20 रुपया टिप्स देते हैं और ऊपर से थैंक यू भी बोलते हैं, लेकिन हमने फल वाले को और सब्जी वाले को 10 रुपया चीटिंग कर लिया और हम सोचते हैं हम सेविंग कर लिए। नहीं होता है सर सेविंग, दिस इज नॉट कॉल्ड ए सेविंग। ये सेविंग नहीं है। सेविंग होता है जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, जब हमारी चाहतें पूरी हो जाए, तो 20% मतलब 10,000 का 2,000 रुपया पहले आपको रख लेना होगा फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, नॉट सेविंग, इन्वेस्टमेंट। आप थोड़ा म्यूचुअल फंड में लगा दिए, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में लगा दिए, थोड़ा लैंड वगैरह में लगा दिए, थोड़ा गोल्ड में लगा दिए, जहां पे भी आपकी इच्छा है उस एसेट में 20% आपको सेविंग कर देनी है। और कुछ पैसे ऐसे रखना है जिसको हम लोग कहते हैं भविष्य निधि, मतलब फॉर फ्यूचर। अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, अचानक घर में कोई बड़ा ओकेजन हो जाए, अचानक कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, उसके लिए आपको सेविंग में ही एक्स्ट्रा रखना होगा। तो 50% नीड्स, 30% वांट्स एंड 20% आपका सेविंग। 50-30-20 फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है और इसी फॉर्मूले पे आप अपना बजट तैयार करेंगे। अब यदि इससे बड़ा आपका सपना है कि हमारी चाहतें पूरी हो गई, हमारे इन्वेस्टमेंट पूरे हो गए, अब हमें जहाज लेना है, अब हमें लैम्बोर्गिनी लेना है, अब हमें मर्सिडीज लेना है, तो आप मर्सिडीज के लिए तैयार करिए सोर्स ऑफ इनकम। अब आप अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए क्रिएट योर इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। अब जितनी क्षमता थी उतना तो कमा रहे हैं भाई साहब, अब आपको ज्यादा चाहिए। आपको वांट्स भी पूरा हो गया, नीड्स तो पूरा हो ही रहा है, सेविंग भी हो गया, अब आपको सपना पूरा करना है। तो आपको सोर्स ऑफ इनकम खड़ा करना होगा, बल्कि आपको इनकम का दायरा बड़ा करना होगा। एक्स्ट्रा बिजनेस करना होगा, ड्यूटी में जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा आपको खटना होगा। अगर आप कोई बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको वहां पे बड़ी टीम बनानी होगी, बड़ा एजुकेशन लेना होगा, बड़ा माइंड खुराक लेना होगा और बड़ा फतेह हासिल करना होगा, तभी जा करके आप बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। हम नीड्स भी नहीं पूरा कर पा रहे, वांट्स भी पूरा नहीं कर पा रहे, सेविंग का तो नामो निशान नहीं है। 10 रुपया बैंगन में बचा लिया, हम सोचते हैं वही सेविंग है। दैट इज कॉल्ड चीटिंग, नॉट अ सेविंग। हम चीट कर रहे हैं मतलब गरीबों को कि भाई साहब 10 रुपया बचा लिए और 10 रुपया टिप्स दे दिए, कहाँ का है भाई सुन। तो वो 10 रुपया बचाने में नहीं, उस 10 रुपया को चीट ना करके उस 10 को 100 कैसे बनाना है, वो फॉर्मूला हम लोगों से सीखना है और उस फॉर्मूले पे अपने लाइफ में कामयाब होकर के अपने सपनों को पूरा करके अपने फैमिली को सौगात देना है। इसको कहते हैं मर्दानगी, इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, इसको कहते हैं एक बड़ा बिजनेसमैन, इसको कहते हैं लेजेंड। तो 50-30-20 का जो फॉर्मूला है आज मैंने बताया, आप जानते थे अगर तो आपका आज रिवीजन हो गया, नहीं जानते थे तो आपके लिए शानदार हो गया। तो इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए। अब आता है प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस। प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस, प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस जो होता है, जिसपे बजट का निर्माण होता है कि हमें अगर गिट्टी लेना है तो क्वालिटी उसकी अच्छी है और बगैर गिट्टी के ढलाई करना मुश्किल है, तो पहले गिट्टी खरीदना है, ना कि पहले हम किसी को टिप्स दें। नहीं, पहले खरीदना है।
तो यदि हमको हमारे घर में प्रायोरिटीज है कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना ये हमारी प्राथमिकता है, तो हमें उसके ऊपर पहले खर्च करना होगा, पहले उसका बजट बनाना होगा। तो प्रायोरिटीज ऑफ योर एक्सपेंसेस में मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, हो सकता है कि आप अलग तरीके से लिखे होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से लिखेंगे तो आप अपने बजट को, फाइनेंशियल गोल को पाने में सक्षम होंगे। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, ठीक है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। एक बच्चे का नाम है मेरा, उसका डेट ऑफ बर्थ है और उसके पढ़ाई में जो खर्च है उसका एक बजट बन गया है। अब भाई साहब, ये बजट जब बना था उससे मेरी इनकम उतनी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कसम खाया कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है। और आप में से काफी लोग जानते हैं कि हमारी बेटी आज सर्विस में है या जॉब में है या अपने पैर पे खड़ी है। तो ये उस समय तो मेरे को पता नहीं था कि मैं उसके ऊपर खर्च करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और हम लोग बजट नहीं बनाते और शायद नहीं भी पूरा करते। लेकिन अगर आप तरीके से बजट बनाते हैं और प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस सेट करते हैं कि बच्चों के पढ़ाई पे खर्च करना ही करना है, अपनी ट्रेनिंग में खर्च करना ही करना है, आपको प्रायोरिटीज देना होगा। लर्निंग एंड ट्रेनिंग एजुकेशन को देना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपके सपने बड़े, क्योंकि आपका बजट बड़ा है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल गोल बड़ा है, आपको बजट बढ़ाना चाहिए। तो भाई साहब, आपको लिखना पड़ेगा, प्रायोरिटीज लिखना होगा। प्रायोरिटीज में सबसे पहले अपने ऊपर लिखिए कि जिस काम को आप कर रहे हैं, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो, सर्विस में हो, वहां पे सबसे पहले सीखने के लिए जो एक्सपेंस देना पड़ता है उसका बजट बनाइए कि मुझे सालाना 5,000 रुपया अपने पढ़ाई पे, अपने ब्रेन के, अपने स्किल के ऊपर खर्च करना ही करना है, एक्सपेंस करना ही करना है, अपने बच्चों के एजुकेशन। प्रायोरिटीज एक्सपेंसेस का आपको सेट करना होगा। तब इंटरटेनमेंट की बात करिए आप, तब इंटरटेनमेंट की बात करिए। तो 50, 30, 20% का जो आपको रूल बताया मैंने, उसमें आपको प्रायोरिटी सेट करना होगा। अब मान लीजिए घर में, थोड़ी देर की मैं बात बता रहा हूं कि आपके घर में पानी नहीं है, कुआं सूख चुका है, चापाकल भी नहीं चल रहा है, मोटर भी खराब हो गया और आपके घर में खाना, गेस्ट आ गए हैं। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी क्या है? खाना बनाना। अब खाना बनाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? पानी का है, और पानी ही नहीं है। अब आपको बोलेंगे कि हम कोल्ड ड्रिंक से काम चला लेंगे, तो भाई साहब आपको प्रायोरिटी समझना होगा। आपको सबसे पहले पानी चाहिए, तो पानी का एक्सपेंस बजट बनाना होगा। तो कहते हैं अननेसेसरी एक्सपेंस को छोड़ करके आपको पहले प्रायोरिटी सेट करना होगा। तो यदि आप बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, आप फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना चाहते हैं, आप एक अच्छे बजट का निर्माण करना चाहते हैं, तो आज जो मैंने फॉर्मूला बताया 50, 30, 20, इसको याद रखिए और प्रायोरिटी सेट करिए। और आगे कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करके आप लोगों से विदा लूंगा और आपका फीडबैक चाहूंगा। ठीक है। तो 20% फॉर सेविंग एंड डेट रीपेमेंट, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स मनी दैट शुड बी सेट असाइड फॉर सेविंग्स एंड डेट रीपेमेंट सच एज इमरजेंसी सेविंग, रिटायरमेंट सेविंग एंड पेइंग ऑफ डेट। 20% जो आप सेविंग करेंगे, मैंने आपको बताया, कुछ एसेट में आप करिए, कुछ जगहों पे रखिए, कुछ पोस्ट ऑफिस में रखिए, जहां आपको रखना है, कुछ रिटायरमेंट का प्लानिंग करिए, और कुछ कर्ज अगर है, लोन है, उसका भी आप यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। जो प्रायोरिटी 50%, 30% एंड 20%, तीनों में प्रायोरिटीज ऑफ एक्सपेंसेस आपको सेट करना होगा। प्रायोरिटीज योर एक्सपेंसेस, प्रायोरिटीज योर एक्सपेंसेस को सेट करना है किसमें? 50, 30, 20 रूल में। कि हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खाना जरूरी है कि मोबाइल में पैसा भराना जरूरी है? अगर घर में आटा नहीं है तो पहले आटा खरीदेंगे कि पहले मोबाइल चलाएंगे? ये आपको प्रायोरिटी सेट करना आपका काम। 30% ऑफ वांट्स, चाहत, अगर आप इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम बाहर जाना चाह रहे हैं और हम अकेले घूमने चले गए और हमारे बच्चे घर में रो रहे, तो आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा कि हमको बच्चों को पहले इंटरटेनमेंट देना है, बच्चों के लिए खिलौना लेना है, ना कि हम अपने घूमने चले जाए। ये प्रायोरिटी आपको सेट करना है। थर्ड वन इज 20% फॉर सेविंग, वेयर यू हैव टू सेट द प्रायोरिटी ऑफ 20% सेविंग। आपको प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। क्या सेट करना चाहिए? कि अगर अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए हमको कॉर्पस तैयार करके रखना है। अगर अचानक कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम कुछ बचा कर रखें। उसी 20% में आपको 2-3 आपको रखना होगा प्रायोरिटीज, और उसी के ऊपर आपको काम करना होगा। तो कहते हैं बजटिंग योर मनी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, as it helps you to manage your finances effectively and achieve your financial goals. Here are some steps you have read. यहाँ पे जो मैंने अभी तक बताया,
किस चीज के लिए बताया? आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए मैंने बताया कि मुझे आज से 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए, आज से 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए। उस 1 करोड़ रुपया को पाने में जो बजट चाहिए वो बजट मैंने आपको पेश किया, यही बजट था। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉइंट आप फिर लिख लीजिए, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। मान लीजिए कि हमारा बजट गड़बड़ा रहा है, सपोज दैट कि आज इस महीना में मेरे पास 50,000 रुपया आया, 50,000 रुपया में हमारा काम नहीं चला और अचानक कोई बड़ा काम आ गया, जैसे मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ अचानक कोई काम आ गया। अब काम आ गया तो एक्सपेंस खत्म हो गया। अब हमारा जो इस महीने का सेविंग था मैं नहीं कर पाया, अब जो मेरा बजट था थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो आपको ट्रैक योर बजट, कौन सा बजट को कटिंग करना है तत्कालिक, आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने रोड बनाने के लिए सरकार ने गिट्टी लिया, बालू लिया, सीमेंट लिया, छड़ लिया, मिस्त्री बुलाया, इंजीनियर बनाया। अब मान लीजिए कि जितने लोग वहां पे मटेरियल दे रहे हैं और उनका भी हमारे ऊपर डेप्ट आ गया, लोन आ गया है और लेबर का भी आ गया है, तो प्रायोरिटीज किसको देंगे और किसको कट ऑफ करेंगे तत्कालिक, ये आपको डिसाइड करना होगा। कि लेबर का पेमेंट करना बहुत जरूरी है, क्यों? वो डेली कमाता है, डेली खाता है, तो वहां प्रायोरिटी सेट करना होगा। आपको ट्रैक करना होगा एक्सपेंसेस को, ट्रैक करना होगा बजट को, कि कौन सा बजट को हम पहले इंप्लीमेंट में लाएं, कौन सा बजट को हम पहले पूरा करें और कौन सा बजट को बाद में पूरा करें जब इमरजेंसी आ जाता है। और इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। अचानक इनकम आपका नहीं बढ़ा होगा, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक बड़े खर्चे आ सकते हैं, अचानक घर में किन्हीं के साथ कोई हादसा हो सकता है, अचानक कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, अचानक कोरोना आ सकता है। तो उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा और प्रायोरिटी बेसिस पे वो सेविंग, वो कॉर्पस तैयार रखना होगा। समझ आए क्या मैंने बताया? तो 50-30-20 में आपको प्रायोरिटी भी सेट करना है, और जब प्रायोरिटी सेट हो जाए और अचानक खर्च कोई बड़ा आ जाए तो हमें अपने बजट को ट्रैक करना होगा। ठीक है, चलिए भाई, आप लोग काफी सीरियसली सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि मैं काफी लोग आज आकर के और इसका आज फायदा लेंगे, मुझे मालूम है। और जब आप ट्रैक कर लिया तो आप उसको एडजस्ट योर बजट, जो मैंने अभी बताया कि कैसे एडजस्ट करना है, कि भाई पहले लेबर को पेमेंट करना है, पहले गिट्टी वाले को करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। एडजस्ट योर बजट, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको चाहिए कि कहाँ पे हमको कटौती करके और कहाँ किसको पहले पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए हमको इस महीना घूमने का लिखा हुआ था कि हमको घूमने फिरने में 5,000 खर्च करना है और अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम लोग उस इमरजेंसी को हैंडल करते हैं। तो वहां पे बजट आपका एडजस्ट होता है, एडजस्ट करना होता है। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर 50-30-20 रूल, हमेशा याद रखिए, इस रूल को कभी जीवन में मत भूलिए, इसको गांठ बांध के रखिए कि 50% हमें करना है खर्च नीड्स के ऊपर, 30% हमें खर्च करना है वांट्स के ऊपर, एंड 20% हमें खर्च करना है हमारे सेविंग के ऊपर, हमारे फ्यूचर के ऊपर। ये 3 चीज आप नोट करके रख लीजिए, यही आपको फायदा देगा। और यहीं से आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू मैं देता हूं और इसी के साथ आपसे अलविदा भी लूंगा। तो जैसा आप आज देखा आप लोगों ने कि आपको एक बजट तैयार करना चाहिए, उसका एक्सपेंस तैयार करना चाहिए, फाइनेंशियल गोल तैयार करना चाहिए, और अगर आपका इनकम कम है तो आपको एक नहीं 4 काम पे ध्यान देना चाहिए, वारेन बफेट ने जो कहा था। और यदि कोई काम को आप कर रहे हैं तो अचानक उसमें कूद न जाए, पहले उसके बारे में समझें, फिर आप धीरे धीरे उस समुद्र में जाए, वरना डूब जाए। हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो अपने अपलाइन के पास, अपने गुरु के पास, अपने मेंटर के पास जाइए, अपने जो जोड़ा है उनके पास जाइए और उनसे पहले समझिए, समझने के बाद फिर बजट तैयार करिए, फिर उस फील्ड में खर्च करने के लिए एक्सपेंस तैयार करिए, ट्रेनिंग के लिए फिर एक्सपेंस तैयार करिए, और तब उस मार्केट में कूदिए और तब फिर जाकर के आगे बढ़िए। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, हम सिर्फ बड़ा सपना देखें, और बड़े सपने के लिए काम तो दूर की बात है, अपने नीड्स, अपने वांट्स और अपने सेविंग को ही नहीं कर पा रहे हैं तो सपना धरा का धरा रह जाएगा, सपना धरा का धरा रह जाएगा। बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होगा, छोटी छोटी बातों का ख्याल करके करने से होगा। तो आप सारे लोग अच्छे हैं, जबरदस्त हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि आज जितने भी लोग आज इस सेशन में आए हैं वो आत्मसात करेंगे, जिन चीजों को आप लोगों ने सीखा उसे अपने जीवन में उतारेंगे और अपने परिवार और अपने समाज के लिए एक रोल मॉडल, एक लेजेंड बन करके निखरेंगे। इसी विश के साथ आज का सेशन को मैं अल्प विराम देता हूं। बहुत जल्द मैं मिलूंगा सेल्स ऑटोमेशन का फिर नया सेशन के साथ। सेल्स ऑटोमेशन का बोनस राउंड यहीं पे समाप्त होता है
और अगले महीने में 2 सेशन लेकर के आ रहा हूं जो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होंगे सीखने के ऊपर। एक 299 का सेल्स ऑटोमेशन और 249 रुपए का सेल्फ केयर वर्कशॉप। तो दोनों सेशन को लेने के लिए, इनरोल करने के लिए तैयार हो जाइए और बजट में अपना ट्रेनिंग का बजट बना लीजिए कि मुझे 2 ट्रेनिंग में 249 और 299 रुपए का एक्सपेंड करना है और अगले महीना इसे 2000 2 लाख तक पहुंचाना है। क्योंकि आप जब छोटा सा निवेश अपने ब्रेन के ऊपर करते हैं, छोटा सा निवेश अपने वांट्स के ऊपर करते हैं, छोटा सा निवेश अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, वो कई गुना आपको रिटर्न देता है और आपको फाइनेंशियल गोल तक पहुंचाने में मदद करता है। आसान नहीं है कि फाइनेंशियल गोल में तुरंत पहुंचा जाए, लेकिन बिल्कुल आसान है यदि आप सीखते हैं तो फाइनेंशियल गोल तक आप पहुंचते हैं। क्योंकि जिन चीजों को सीख करके हम लोगों ने समस्याएं देखी और समस्याओं को निदान करके फिर सक्सेस को पाया, जो भी सक्सेस अपने लाइफ में मैं पाया 100% मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जो चाहा था, जो मैंने बजट बनाया था, वो सारा बजट को मैं पूरा करके यहाँ पे आज आपके सामने बैठा हुआ। और अभी जो मैं काम कर रहा हूं, ट्रेनिंग का जो पार्ट मैं दे रहा हूं, यकीन मानिए नो डाउट पैसा तो यहाँ पे भी बनेगा ही बनेगा, लेकिन जो लोगों का प्यार और लोग जो बनेंगे वो मैं ताउम्र भूलने वाला नहीं हूं, बल्कि कई जन्मों तक वो आपके साथ रहने वाला है। तो इसी विश के साथ कि आप लोग अपना बजट बनाएं, बजट में आए, बजट को बड़ा करें और एक्सपेंस कहां से होगा, कहां से इनकम आएगा, उसका स्रोत खड़ा करें। वॉरेन बफेट बोलते हैं किसी एक चीज पे आश्रित ना रहो। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक सुनहरा अवसर दिया है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप एक धंधे में 100 लोगों को लीडर बना करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। अपने फाइनेंशियल गोल को पाएं, अपने बजट को बढ़ाएं, अपने बजट को पाएं और आगे चल करके अपने सपनों को पूरा करें, अपने विश को पूरा करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए सब खैर, शुभ रात्रि।